एक माँ जब खुद अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन बन जाए तो फिर क्या होता है। ये कहानी है एक मासूम लड़की की जो चुपचाप हर जुल्म सहती रही। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सच चुप ना सका, और जब शौहर ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया तो एक ऐसा फैसला किया जिसने सब कुछ बदल डाला। क्या अर्शिया का सब्र रंग ले आएगा या फिर सास चालाकी जीत जाएगी? जानने के लिए कहानी को एंड तक लाजमी देखिएगा। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चाय लो बेटी। शुक्रिया अम्मी। अबू आपकी चाय। बहुत मजा आएगा। आज का नाश्ता बहुत अच्छा है। खुश हो गई बेटी? रोटी भी ले लो। जी अबू। बस नाश्ता करके मुझे यूनिवर्सिटी के लिए भी निकलना है अम्मी अबू। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ अर्शिया बेटी, अपना ख्याल रखना है। चलो, यूनिवर्सिटी का वक्त आ गया। ये मेरा ख्वाब है, सब कुछ बदल जाएगा। मैं पढ़कर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक है। पढ़ लिख कर इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाऊंगी अगर नसीब ने साथ दिया तो, वरना मेहनत तो मैं करती हूँ बहुत ज्यादा। बस अल्लाह करे ख्वाब पूरा हो जाए, आमीन। शहीर, अर्शिया तुम्हारी तरफ देख रहा था। आज तो मैं अर्शिया से अपनी मोहब्बत का इजहार करके ही रहूंगा, क्योंकि मैं अर्शिया से बेहद मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बीवी बन जाए। अर्शिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शहर मैं शर्मा रही हूँ। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ शहर। अपने माँ बाप को भेजे। अर्शिया, हाँ ये जरूरी है। ठीक है, मैं करूंगा। अगर मेरे माँ बाप मान गए तो ठीक है, वरना उनके खिलाफ जाकर मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। उनकी रजामंदी में ही मेरी खुशी है। मैं अपने वालिदीन को मना लूंगा। मैं आज घर जाकर अपने माँ बाप से बात कर लूंगा। तुम भी अपने वालिदीन से बात कर लेना अर्शिया। अगर मेरे माँ बाप मान गए तो मैं इन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा। बस तुम भी अपने माँ बाप को तैयार रखना। चाय लो बेटी। शुक्रिया अम्मी। अबू आपकी चाय। बहुत मजा आएगा। आज का नाश्ता बहुत अच्छा है। खुश हो गई बेटी? रोटी भी ले लो। जी अबू। अम्मी अबू, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम शहर है। वो बहुत अच्छा लड़का है। वो आपसे अपने वालिदीन को मिलवाना चाहता है। अर्शिया, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हम जरूर मिलेंगे। अम्मी अबू, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम शहर है। वो बहुत अच्छा लड़का है। वो आपसे अपने वालिदीन को मिलवाना चाहता है। अर्शिया, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हम जरूर मिलेंगे, लेकिन क्या उसके माँ बाप मानेंगे? जी अबू, वो लोग मान जाएंगे। शहीर ने कहा था कि अपने वालिदैन को मना लूंगा। ठीक। शहीर और अर्शिया दोनों के माँ बाप इस रिश्ते के लिए राजी हो गए और कुछ ही दिनों में इनकी शादी की तारीख तय हो गई। अम्मा जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ नया लग रहा है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया अम्मा जी। धूमधाम से शादी हुई। अर्शिया शहीर के घर रुखसत होकर चली आई। शादी बहुत अच्छे तरीके से हुई। वलीमा भी हुआ और वलीमे के बाद आपके साथ ये लम्हा मेरे लिए सब कुछ है। आपकी मुस्कुराहट मेरे दिल की रोशनी है अर्शिया। हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ मेरी जान, हमेशा। हमारी शादी मुबारक हो। शुरू के दिनों में तो सब कुछ ठीक था। आज का दिन बहुत खास है बेटा। जी अम्मी जान, तुम्हारी मुस्कुराहट सबको खुश कर देती है। आपकी मोहब्बत ने मुझे घर जैसा बना दिया। हम सब बहुत खुश हैं। लेकिन जैसे ही शहीर काम पर जाने लगा, उसकी माँ ने अपना रवैया अर्शिया के साथ बहुत सख्त कर दिया। घर की सारी जिम्मेदारियाँ और सारे कामकाज अर्शिया के ज़िम्मे डाल दिए। देखो अर्शिया, ये घर तुमने संभालना है। सारे काम तुमने करने हैं। झाड़ू पोंछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ तुम करोगी। मैं अब पूरी हो चुकी हूँ, मैं काम नहीं कर सकती। बस कपड़े धल गए। आज तो बहुत थक गई। बस थोड़ी देर आराम करना है। अर्शिया कहाँ मर गई? खाना कौन बनाएगा? आती हूँ अम्मी जान। रोटी बनाना तो मेरा काम है, लेकिन आज दिल बहुत उदास है। ये सब खत्म कब होगा? मैं घर के सारे काम करती, फिर भी मेरी सास मुझसे नाराज रहती है। सैदी मुंह बात ही नहीं करती। अर्शिया घर का सारा काम खुद अकेले संभालती थी। झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बर्तन धोना, हर काम खुद करती थी।
मगर फिर भी सास ने कुछ ऐसा खेल खेला कि अर्शिया की जिंदगी अजीरन हो गई। देखते हैं शहीर की माँ ऐसा क्या करती है। माँ जी, आप रोटी क्यों बना रही हैं? अर्शिया कहाँ है? सारा काम मैं करती हूँ, तुम्हारी बीवी तो बस सारा दिन कमरे में पड़ी रहती है। मैं पूरी हो चुकी हूँ, मैं नहीं कर सकती। अर्शिया, अर्शिया! अर्शिया, तुम कहाँ हो? बाहर आओ! माँ के उकसाने पर शहीर को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर अर्शिया से बहुत सख्त लहजे में बात की। तुम कमरे में क्या कर रही हो? नहीं शेर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं घर के सारे काम करती हूँ। अभी भी अम्मी ने मुझे खुद कमरे में भेजा है। वो बहुत गुस्से में थी और गुस्से में मुझे कहा कि चली जाओ कमरे में। अम्मी ने भेजा? हाँ बिल्कुल। अर्शिया, बस कर दो। एक तो तुम मेरी माँ से सारे काम करवाती हो, ऊपर से झूठ बोल रही हो कि तुम्हें उन्होंने अंदर भेजा है, हालांकि वो किचन में रोटी भी बना रही थी और रो भी रही थी। अब बस हो गया। अगर आज के बाद मैंने अम्मी को किचन में देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये सुन लो अर्शिया। शहीर, मेरी बात का यकीन कर ले, मैं झूठ नहीं बोल रही। किस बात का यकीन करूं? तुम्हारी बात का या फिर जो अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं उसका यकीन करूं? या अल्लाह, मेरी मदद कर दे। मैं क्या करूं? किसकी बात का यकीन करूं? आज मैं ऐसा करता हूं कि आज मैं अफ्स नहीं जाता, घर में ही कहीं चप कर देखता हूं कि ये लोग क्या करते हैं, अम्मी क्या करती है और अर्शी क्या करती है। इसी तरह मुझे सच का सामना हो जाएगा। इसी तरह उस दिन शहीर ने ऑफिस से छुट्टी कर ली और घर में अपनी बीवी और माँ पर नज़र रखने का फैसला किया। वो घर में ही छुप गया। इसी तरह शहीर को अपनी माँ और अर्शिया की सच्चाई का पता चल गया। उसने अपनी माँ का सख्त रवैया और अर्शिया के लिए नफरत खुद अपनी आंखों से देख लिया। अर्शिया, तुम्हारे हाथों में जान नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तंग आ गई हूं मैं तुम्हारे इन नखरों से। अम्मी जान, बस कर रही हूँ, जल्दी करो, वक्त जाया ना करो। अम्मी जान, आप ये सब करती हैं अर्शिया के साथ? अम्मी जान, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो मुझे कहती थी कि अर्शिया सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है, तो फिर ये क्या है? अर्शिया तो सारा दिन काम करती है। अम्मी जान, आपको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अम्मी जान, आप बहुत नाइंसाफी करती है अर्शिया के साथ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्शिया मेरी बीवी, आपकी बहू है। अगर आपको पसंद नहीं थी तो आप मुझे पहले बता देती, मैं शादी ही नहीं करता अर्शिया से। कम से कम उसकी जिंदगी तो खराब ना होती ना। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने वाकई गलत किया है तुम्हारी बीवी के साथ। अर्शिया बेटी, तुम भी मुझे माफ कर दो। शहर बेटा, तुम भी मुझे माफ कर दो। अम्मी जी, मैंने माफ कर दिया। हाँ अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, मैंने आपको माफ किया। अब बड़ी हैं आप, मुझसे यूं माफी ना मांगे। अब मेरी माँ की जगह है, मैंने आपको माफ कर दिया है। बेटी, मेरी मासूम बेटी। और इसी तरह शहीर की माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने शहीर से माफ़ी मांग ली और अर्शिया को गले लगाकर कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी हो, तुम बहुत सब्र वाली हो, आज मुझे अंदाज़ा हो गया। और इसी तरह सब मिलकर खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।